ओम शांति। आज हम सुनेंगे 8/7/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर है, खुशी गायब होती है पहली बात देह अभिमान में आने के कारण। दूसरी बात, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गायब हो जाती है। इसीलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचे ते ऊंचा भगवान। और फिर भगवान वाच बच्चों के आगे, मैं तुमको ऊंच ते ऊंच बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा ऊंचे ते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवान वाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंचे ते ऊंच है। सिद्ध कर बताते हैं, पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार कराते हैं, कल पहले मुआफिक। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। भल कितने भी कोई नवाब हो, मुगल आदि होकर गए हो, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसा तो हो न सके। वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहाँ तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। सतयुग में रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं, उसको कहा जाता है सुखधाम। तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट, तुम डायमंड बनते हो। गोल्डन एज थी, अब तो आयरन एज है। बाबा कहते तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं, तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी यह पढ़ाई है नई दुनिया के लिए, यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सेवा करते हो। बाबा को बुलाते ही है, आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉड फादर कहते हैं ना, बाबा कहते हैं तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती है। यह तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में ज़रूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती है तो बताओ। बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो, खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुमको तो विश्व का मालिक बनाते हैं। भल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते नहीं। बाबा कहते मैं सिर्फ पुरानी को नई बनाता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते मैं कुछ करता नहीं हूँ, यह ड्रामा में नूंद है। तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं पति दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ। तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं, वहाँ तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं है। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो, ऐसे बुलाते हैं शिव बाबा? नहीं है, बुलाते ही नहीं। गायन भी है ना, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में करे तो दुख काहे को होए। पति दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे न कोई, न याद करते न बुलाते हैं। सिर्फ द्रापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं, अच्छी तरह से कान खोल कर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए।
कान भी प्योर करना चाहिए। बाबा कहते हैं प्योरिटी फर्स्ट, कि कहते हैं ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, यह भी तुम जानती हो। यह वही महाभारत लड़ाई है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ है, हुबहू भी अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहा ही जाता है पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्सर निकला है। कहते मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई डुबका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मानसरोवर, उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते हैं ना, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाबा कहते हैं हमने तो बच्चों को कितना साहूकार बनाया था। शिव बाबा कहते हैं तुमने सब इतने पैसे कहाँ, क्या ऐसे इतने पैसों का क्या किया। बाबा कहते हैं तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। भारत कितना साहूकार था, अभी देखो भारत का क्या हाल है। 100% जो सॉल्वेंट था अब 100% इनसॉल्वेंट बना है। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसे बनोगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हीं रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत माना सेवा करते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्य नारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानी लिख दी है। बाबा कहते हैं विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है, और कोई इन बातों को कुछ समझ न सके। नाभि से तो निकलने की बात नहीं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है, और सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो, सेकंड में निश्चय हो गया। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने साक्षात्कार कराया तो सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश का भी साक्षात्कार हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजा ही ठाट में रहते थे ब्रह्मा बाबा, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब शिव बाबा तुम्हें यह ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। शिव बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। भट्टी बननी थी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा, नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े। क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहते श्री कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया, उन्होंने पटरानी बनाने या भट्टी भी बनी। तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है। सो अब तुम समझते हो, भगाने की तो बात ही नहीं है। कल पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। यह तो ड्रामा है। जो कुछ होता है कल पहले मुआफिक। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कल पहले जिसने राज्य लिया वही जरूर आएंगे। बाबा कहते हैं मैं कल पाकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, पूरे 84 जन्मों का हिसाब बताता हूँ। सतयुग में
तुम अमर रहते हो, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते, क्योंकि वह कालों का काल महाकाल है। तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमरलोक। अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज पोता में रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता है। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। यह है ज्ञान रतन। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते 21 जन्मों के लिए। 21 जन्म तो क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, और थोड़ी समझते तुम अभी पदम पति बन रहे हो, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मैं कितना साधारण हूँ, तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते ही है, ओए पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही सुखधाम में। शांति दान की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती। वह है आत्माओं का झाड़, सूक्ष्म वतन की कोई बात नहीं। बाकी यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह तुम जान गए हो। बाबा कहते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते, वृद्धि तो होती है ना। परमात्मा के लिए कह देते आप ही पूज्य, जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कहते। इन बातों को तुम ही जानते हो। भगवान सर्वव्यापी नहीं है। आधा कल्प गाते आए ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवान उवाच ऊंचते ऊंच बच्चे हो। ऐसे बाप की राय पर चलना चाहिए ना। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है। यहाँ तो सब रह न सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। यह भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। समझते हैं महात्मा का दर्शन करें। बाबा कहते हैं देखो, कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। समझते महात्मा का दर्शन करें। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते। तुम जिसको जिस रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते, फिर बाहर में जाते तो वहाँ की वहाँ रह जाते। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते, चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत का प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाप समझाते, कोई भी बात नहीं समझो तो शिव बाबा से पूछो। आगे तुम कुछ नहीं जानते थे। बाबा कहते यह तो कांटों का जंगल है, काम महाशत्रु है। ये अक्सर खुद गीता के है। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़ी थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी। ब्रह्मा बाबा ने समझते थे गीता का महत्व बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते। तो बाप समझाते तुमको जो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। समझते भी है, स्वर्ग की राजा ही देते। फिर भी सुनंती कथंती अहो मम माया फारगती देवंती। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता, पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक ही है, वह हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पति पावन है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें कल्प कल्प वर्षा देते हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद बाप से हमको ज़रूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अलफ, इसमें बेमर्ज है। बाबा माना वर्षा, वह हद का, ये है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर है, बेहद का बाबा एक ही है। अच्छा,
मीठे मीठे 5,000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू। बाबा शुक्रिया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह। धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट्स, स्थूल सूक्ष्म खिदमत सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। दूसरी पॉइंट्स, अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ देवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पुतामेल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। वरदान, सेवा करते हुए याद के अनुभव की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। याद में रहते हो लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियाँ होती है उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो। विशेष समय और अटेंशन दो जिससे मालूम पड़े कि अनुभव के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। यह अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभव में डूबे हुए हो। याद की यात्रा के अनुभव की रेश करो। स्लोगन, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर लेना। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जितना जितना आप बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे उतना श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है। कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प द्वारा बुलावा हो रहा है। कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा आप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।